नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है उज्ज्वल और आप देख रहे हैं माई पाठशाला। आज एक छोटी सी वीडियो लेके आया हूँ पर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 10 मिनट बड़े कीमती जो आप कहना है मैं उसको लेना चाहूँगा। वीडियो देखो आखिरी तक, देखिएगा जरूर अगर आप एसएससी सीजीएल 2024 की तैयारी कर रहे हो तो। जब हम एसएससी की एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो आप अपने अंतरात्मा पे आवाज़ रख के देखो, क्या हमें ऐसा नहीं लगता कि हम ये डिसाइड करके आते हैं कि पहली बार में सफलता पाएंगे, फर्स्ट अटैम्प्ट में क्रैक कर जाएंगे। बहुत सारी वीडियोज़ देखते हैं, बहुत सारा कोशिश करते हैं और धीरे धीरे 1 साल बीत जाता है, फिर दूसरा साल बीत जाता है, फिर तीसरी साल बीत जाता है और फिर हमको अपने ऊपर ही शंका होने लगता है कि यार एसएससी का एग्ज़ाम यार मेरे बस के बाहर की बात है। जो बच्चे क्रैक कर रहे हैं वो बहुत ब्रिलियंट है, बहुत बड़ी बड़ी जगहों से आए होंगे, उनकी पढ़ाई बहुत सही रही होगी, लेकिन जब रिजल्ट को अंदर से जाके देखोगे तो बहुत नॉर्मल सा बच्चा जिसने कभी एसएससी के विषय में भी नहीं सोचा था वो यार एसएससी में अच्छी रैंक बना देता है। मल्टीपल ऐसे एग्जाम्पल है जो हमने माई पाठशाला में देखे हैं। आज की इस वीडियो में मैं अपना सफ़र भी थोड़ा सा साझा करूंगा कि हमने अपनी एग्ज़ाम की तैयारी कैसे की, उसे क्रैक कैसे किया और उसके बाद हम आपको पढ़ा कैसे रहे हैं। देखो, एक जो फ़र्क अपन समझ पाए हैं पिछले 5-6 सालों में अपने सिलेक्शन के बाद बाकी बच्चों को पढ़ाने में, तकरीबन 5-6 सालों में 18-20 लाख बच्चे तो हो गए जो माई पाठशाला से गुजर चुके हैं। 3-4 हज़ार बच्चे तो ऐसे हो गए जो सेलेक्ट हो गए, जिनसे अपन डिस्कशन करके सब ऊपर नीचे सुन समझ लिया क्या होता है क्या नहीं होता है। तो एक जो फासला है ना सफल और असफल छात्र के बीच में, वो है उसके प्लानिंग और एग्जीक्यूशन के बीच का डिफरेंस। एक साधारण बच्चे ने भी एग्ज़ाम पहली अटैम्प्ट में क्लियर कर लिया, एक और बहुत असाधारण बच्चा जो किसी अच्छे कॉलेज से बीटेक करके आया हुआ है उसका भी पहली साल में नहीं निकला। इन दोनों के बीच में सिर्फ एक ही फासला होता है, सही से प्लानिंग। आज की इस वीडियो का जो टाइटल है वो कि 100 दिन में हम मैथ्स को कैसे कवर करें, उसे पूरी तरीके से ऐसे कवर कर ले कि हम एग्जाम देने जाए हमारा 100% स्कोर हो जाए। ये सिर्फ थंबनेल पे लिखने से नहीं होगा, इसकी पूरी प्रॉपर प्लानिंग आज मैं वीडियो में समझाने वाला हूँ और इसको आपको एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। तो चलो इस वीडियो में हम सबसे पहले मैथ के सब्जेक्ट का मुद्दा डिस्कस करते हैं। आप लोगों के मन में चल रहा होगा कि सर बाकी सब्जेक्ट भी डिस्कस करेंगे, लेकिन आज की वीडियो का टाइटल फोकस्ड है सिर्फ मैथ में। तो हम बात कर रहे हैं मैथ की, और मैथ में हम स्कोर करना चाहते हैं कितना, 100% स्कोर करना चाहते हैं मैथ्स में एसएससी के एग्जाम में। और कितने दिन में करना चाहते हैं, सिर्फ 100 डेज में करना चाहते हैं। यही तो वीडियो का टाइटल था और यही हम डिस्कस भी करने वाले हैं। जब भी आप एग्जाम में तैयारी करने जाते हो, जब किसी सिंगल सब्जेक्ट को आप पिक करते हो तो सबसे पहले उस सिंगल सब्जेक्ट का सिलेबस पता होना चाहिए। पहले आपको पता होना चाहिए कि आपको कितनी पढ़ाई करनी है। तो पहले तो मैं आपको समझाता हूं कि कितनी पढ़ाई करनी है, सिलेबस में है क्या। मैथ को 2 पार्ट में बांटा जाता है, आप सब लोग जानते होंगे। एक हो गया आपका अरिथमेटिक, दूसरा जो हो गया आपका एडवांस का सेक्शन। ये सब जानते होंगे। क्या आपको पता है कि अरिथमेटिक में तकरीबन 17 चैप्टर है? मैं बोलता हूं कि आधे से ज़्यादा बच्चों को तो यही पता नहीं होगा। 3 महीने लग जाता है यही जानकारी में कि उसमें 17 चैप्टर होते हैं। क्या आपको पता है कि एडवांस में 5 चैप्टर है? चलो कुल मिला जुला के मैं मानता हूं कि आप ये चीज़ भी जान जाते हो, समझ जाते हो अगले 1-2 महीने तैयारी, सिलेबस ढूंढते ढूंढते, वीडियो देखते देखते। लेकिन क्या आपको इस बात की जानकारी है कि तकरीबन 170 कंसेप्ट आपको पढ़ने पड़ते हैं अरिथमेटिक में, और तकरीबन 100 कंसेप्ट आपको पढ़ने पड़ते हैं आपको एडवांस के सेक्शन में? क्या इस बात की जानकारी है? 99% बच्चों को इस बात की जानकारी ही पूरे साल भर तक नहीं पता चलती कि इसमें 170 कंसेप्ट से है और 100 कंसेप्ट के आसपास एडवांस के सेक्शन में है। क्या आपको ये पता चलता है कि 170 जो है कंसेप्ट जो है आपको सीखने के लिए तकरीबन 3000 क्वेश्चन की कंसेप्ट के साथ प्रैक्टिस करनी पड़ती है? ये भी ज़्यादातर बच्चों को जानकारी नहीं है। अगर मैं एडवांस की बात करूँ तो तकरीबन 2500 क्वेश्चन इसमें पढ़ाई करनी पड़ती है अगर कंसेप्ट को सीखना है। ये भी जानकारी नहीं होती। क्या आपको इस बात की जानकारी है कि अगर मैथ्स पे आपको कमांड बनाना है, अगर मैथ्स को आपको कमांड बनाना है तो मैथ्स आपको जो है कम से कम 3 टाइम्स रिवीजन करना पड़ता है। मतलब एक बार आपको कंसेप्ट सीखना है, इतने क्वेश्चन प्रैक्टिस करने होते हो, 3 बार रिवीजन करना है। 3 बार रिवीजन करने का मतलब क्या है? रिवीजन के जो तरीके हो सकते हैं वो हो सकते हैं सेक्शनल टेस्ट और मॉक टेस्ट। जितना क्वेश्चन आप कंसेप्ट पढ़ने में जो है प्रैक्टिस में लेते हो, ठीक है ना, उससे कहीं ज़्यादा आपको एक बार रिवीजन में मैथ्स में क्वेश्चन में लगाने में समय स्पेंड करना पड़ता है। उससे ज़्यादा नंबर आप क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ते हैं थ्रू सेक्शनल टेस्ट, थ्रू मॉक टेस्ट, और कंसेप्ट का रिवीजन तो करना ही करना है। क्या इस बात की जानकारी होती है? आपको नहीं जानकारी होती है। अब नहीं जानकारी थी तो अभी जान लो, इतना काम करना पड़ता है। अगर मैथ में आप 100% स्कोर करना चाहते हो, हमने भी इतना किया है, आपको भी इतना करना पड़ेगा। आपको 100% अगर स्कोर करना है तो इसमें एक और चीज़ है कि अगर हम ये बात करें कि हम 100 दिन में कैसे अपने सिलेबस को कवर करें, उसकी क्या प्लानिंग होनी चाहिए। एक सिंपल सा प्लान बनाते हैं, एक सिंपल सा प्लान रखो जो हमको लगता है कि सारे अच्छे बच्चे करते हैं, जो हमने भी किया था।
इसको कवर करने के लिए बहुत सिंपल सा बात रखो कि 100 क्वेश्चन पर डे आप लगाओ, 100 क्वेश्चन पर डे लगाओ और 3 कंसेप्ट पर डे सीखो, 3 कंसेप्ट पर डे सीखो और 2 घंटे आप दिन का पढ़ो, 2 घंटे दिन को आप मैथ को दो। आप देखोगे कि आपका 100 दिन में ये कवर हो जाएगा। कैसे कवर हो जाएगा? सिंपल मैथ देखो, 5500 क्वेश्चन है, 5500 क्वेश्चन से 100 से भाग दोगे तो आपका कितना डेज आएगा? 55 डेज में आपका पूरा का पूरा 5500 क्वेश्चन आप लगा लोगे, अगर 100 क्वेश्चन पर डे अगर आप लगाते हो तो। अगर कंसेप्ट पढ़ोगे तो तकरीबन 170 कंसेप्ट इधर हो गया, 100 कंसेप्ट इधर हो गया, तो कंसेप्ट सीखने में तकरीबन आपको कितने दिन लग जाएंगे? टोटल 90 डेज लग जाएंगे आपको सीखने में। और ये काम पैरेलली करना है, कंसेप्ट के साथ ही क्वेश्चन लगाने हैं। तो 2 घंटे अगर पर डे अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो सिंपल मैथ भी अगर आप देखोगे तो 90 दिन में आपका पूरा का पूरा वन टाइम सिलेबस कवर हो जाएगा। अगर मैं मानता हूं कि आपका डिसिप्लिन कहीं ब्रेक होता है, अगर डिसिप्लिन कहीं ब्रेक होता है तो आप क्या मान लो कि 90 दिन की जगह आप कितना ले लोगे? 100 दिन। 10 दिन आपकी लापरवाही अगर इसमें मैं कैलकुलेट कर दूं तो 90 डेज की जगह कितना दिन में आप ये तैयारी कर जाओगे? 100 दिन में आप ये तैयारी कर जाओगे। तो 100 दिन की प्लानिंग है, लेकिन बात इससे बनेगी नहीं यार। बात यह है कि इसके बाद आपको रिवीजन करना पड़ेगा। 3 महीने में एक बार आपको सिलेबस पूरी तरीके से कवर करना है, फिर आपको रिवीजन करना पड़ेगा। जितना क्वेश्चन आप पहली बार सीखने में प्रैक्टिस करते हो उससे थोड़ा सा ज़्यादा ही क्वेश्चन आपको रिवीजन में प्रैक्टिस करनी पड़ती है। तो 55 डे अगर आपने 5500 क्वेश्चन सीखने में लगाएं, कंसेप्ट सीखने में लगाएं, अगली बार जब प्रैक्टिस के लिए जाओगे तो 55 डेज में आप जो है जब पहली बार रिवीजन करोगे ना तो आप तकरीबन 6000 क्वेश्चन लगा सकते हो, आसानी से लग जाते हैं अगर पहली बार आपने डिसिप्लिन वे से पढ़ा। दूसरी बार अगर रिवीजन करोगे ना तो ये आपको 50 दिन में ही पूरा का पूरा जो है रिवीजन हो जाता है। और तीसरी बार जब आप रिवीजन करोगे तो ये पूरा का पूरा जो है 40 डेज में हो जाएगा और आपकी जो स्पीड और एक्यूरेसी है दोनों बहुत बेहतर हो जाएगी। तो 1 टाइम रीड और 3 टाइम्स रिवीजन आपको पर सब्जेक्ट करना ही करना पड़ता है। अगर मैं देखूँ तो 3 महीने में आप क्या काम करोगे? 3 महीने में आप मैथ्स का अच्छा सिलेबस तैयार कर सकते हो। और अगर मैं इधर देखूँ तो ये हो गया आपका 500, 140, 145 दिन में आप बहुत अच्छी मास्टरी एडेड जो है वो कर सकते हो। तो टोटल मिला दूं अगर टोटल नंबर ऑफ डेज तो 100 और 145, 245 दिन में आप मैथ्स बहुत सही से सीख सकते हो अगर आप थोड़ा डिसिप्लिन्ड होकर 2 घंटे पर डे जो है अगर आप इसकी प्रैक्टिस करते रहो। लेकिन एक बात समझो, जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है कि आप ये ना रूटीन डिसिप्लिन में से फॉलो नहीं कर पाते हो। चलो मैं मान लेता हूं जो बच्चा ये वीडियो देख रहा होगा आज ही डिसाइड कर लेगा कि वो इस रूटीन को फॉलो करेगा। तो अगला सबसे बड़ा चैलेंज क्या होता है? ये प्लान हो गया, अब आता है एग्जीक्यूशन की बारी। जब हम बात करते हैं एग्जीक्यूशन की तो अगला एग्जीक्यूशन होता है कंटेंट। अगला एग्जीक्यूशन होता है कंटेंट। कंटेंट कहाँ से कवर करें? अगला एग्जीक्यूशन होगा कि आपको ये सारे चैप्टर पढ़ने होंगे, सारे कंसेप्ट पढ़ने होंगे, सारे क्वेश्चन लगाने होंगे। अब आपको चाहिए होगा कंटेंट। कंटेंट आपको 2 जगह मिलता है, एक तो फ्री ऑन यूट्यूब मिलता है, फ्री ऑन यूट्यूब मिलता है, और दूसरा जो सेक्शन होता है वो पेड कंटेंट होता है जो किसी के ऐप में किसी का कोर्स है बाई करके आप पढ़ते हो। क्या आपको पता है ना इसमें आपको पूरा कंटेंट मिलता है? क्योंकि मान लो किसी टीचर ने पढ़ाया होगा तो 270 कंसेप्ट में आपको उसके 100 कंसेप्ट मिल जाएंगे, 120 कंसेप्ट मिल जाएंगे, 50 कंसेप्ट मिल जाएंगे, लेकिन पूरा कंसेप्ट कभी नहीं मिलेगा किसी भी टीचर का। और वो भी ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर में नहीं मिलेगा। किसी ने किसी चैप्टर के 4 अच्छे कंसेप्ट पढ़ा दिए, किसी ने दूसरे चैप्टर के 4 अच्छे कंसेप्ट पढ़ा दिए। टोटल सम करते करते भी आपका पूरा इंटायर सिलेबस इसमें कवर नहीं होता। इसी वजह से आपके पूरे स्कोर नहीं होते और इनको ढूंढने तलाशने का जो टाइम पीरियड है ना वो बहुत ज़्यादा लग जाता है और 1 साल की जगह आप 2 साल में पहुंच जाते हो। पेड कंटेंट की बात करें, पेड कंटेंट में ज़्यादातर ऐसे सेशंस आप देखते हो जो लाइव क्लासेस आप ज्वाइन करते हो। लाइव क्लासेस में टीचर ने 6 चैप्टर्स अच्छे से पढ़ाया, बाकी का चैप्टर वो खा जाता है। लाइव क्लासेस ज़्यादातर लाइव क्लासेस ऐसी होती है जो कभी पूरी नहीं होती है, कभी टाइम से नहीं पूरी होती है, कभी पूरी नहीं होती, कभी टीचर भाग जाते हैं, बैच खराब हो जाता है। ये बहुत कॉमन सा इशू है लाइव क्लासेस में। कुछ टीचर्स के आपके VOD बैचेज में मिल जाते हैं, कुछ टीचर के आपके VOD बैचेज में मिल जाते हैं। VOD बैचेज में अगर पूरा इंटायर सिलेबस तमीज में कवर करना हो तो तकरीबन 220 घंटे लगते हैं, तकरीबन 220 घंटे लगते हैं। तो अगर किसी कोर्स का नंबर ऑफ आवर्स 220 से लेकर 240 घंटे तक है, इसका मतलब है कि उसमें सिलेबस तकरीबन 90 to 95% सिलेबस कवर होगा। ये इतना सिलेबस उसमें कवर होता है। ये चीज है जो कंटेंट ढूंढना है। अब ये कंटेंट मान लो ये तलाशने में बहुत टाइम लगता है। अगला क्वेश्चन आता है सर किसका कोर्स बाई करें। अगला क्वेश्चन यूट्यूब से रिलेटेड आता है, सर यूट्यूब पे कोई ऐसा है जिसने 270 कंसेप्ट पूरे कवर कर रखे हैं। ये दोनों चैलेंज रहते हैं जिसके चक्कर में कंटेंट सिलेक्शन में आपका 1.5 साल 2 साल निकल जाता है। जब आपको पता चलता है रेलिवेंसी, जब आपको पता चल पाता है कि ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट कहाँ पे इकट्ठा मिलेगा, या पहली साल आपने 170 कंसेप्ट ढूंढ लिए, दूसरी साल 100 कंसेप्ट ढूंढ लिए, तो जब वो पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट कर पाते हैं तब जाके 1 साल 2 साल बाद आपका सिलेक्शन हो पाता है।
अब मैं आपको एक रिसोर्स बताता हूँ जिससे आप काम कर सकते हो। मैथ्स की बात कर रहा हूँ, सबसे पहले मैथ की चर्चा करूँगा। मैथ में अगर मैं डिस्कस करूँ तो ये जो है, मैं आपको जो है मैथ्स पढ़ा रहा हूँ और मैथ्स आपको मिल जाएगा यहाँ पे। मैथ्स आपको मिल जाएगा, आप यहाँ पे देखो बिल्कुल ऑर्गेनाइज कंटेंट मिल जाएगा। ऑर्गेनाइज कंटेंट का मतलब होता है कि जैसे किसी ने प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ाया तो क्या उसने पूरा का सिलेबस कवर किया कि नहीं किया। जैसे मिक्सचर एंड एलिगेशन में आपको सिर्फ 4 वीडियोस मिलेगी क्योंकि इस चैप्टर में सिर्फ 4 कंसेप्ट है। प्रॉफिट एंड लॉस में तकरीबन 15 कंसेप्ट है और आपको 12 वीडियोज मिल जाएगी। जैसे मैं अगर इसको ओपन करूं, तो आप देखोगे ना तो सीक्वेंस से सारी की सारी वीडियोस बनी हुई है। मैं ये पूरा का पूरा अर्थमेटिक और एडवांस आपको यूट्यूब पे पढ़ा रहा हूं। और अगर किसी बच्चे को मैथ्स ही कवर करना है तो माई पाठशाला चैनल पे वो जाके प्लेलिस्ट में जाएगा, मेरी सारी वीडियोज ये 270 कंसेप्ट मैं यहीं पढ़ाने वाला हूँ, आपको यहीं मिल जाएगा। अब में से बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि चलो सर मैथ्स तो आप पूरे के पूरे 270 कंसेप्ट कवर करा दोगे, 5,500 क्वेश्चन प्रैक्टिस करा लोगे, लेकिन क्या सर मैथ्स पढ़ाने से सिर्फ अपना काम हो जाएगा? एसएससी में तो 5 से ज़्यादा सब्जेक्ट आते हैं, तो ऐसे में सर बाकी सब्जेक्ट कैसे कवर करेंगे? उसका एक सोल्यूशन मैं और आपको बताता हूँ। अगर मैं बात करूं कि अगर इसी तरीके से मैं इस पे अलग अलग वीडियोस बनाऊंगा, मतलब इंग्लिश के लिए मैं सेपरेट वीडियो लेके आऊंगा जिसमें मैं पूरा इंग्लिश कैसे कवर करें, उसकी प्लानिंग कैसे करें, इसी तरीके से बाकी सब्जेक्ट पे भी बनाऊंगा ताकि आप हर सब्जेक्ट को अच्छे से कवर कर पाओ। लेकिन आज के समय में समय ज़्यादा महंगा है कंपेरेटिव टू मनी। कोर्सेज बहुत सस्ते हैं, लगभग सभी प्लेटफॉर्म के सस्ते हैं, तो आप किसी का भी प्रोडक्ट बाई करके पढ़ सकते हो। मैं एक रिसोर्स आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो आप ये समझो कि एसएससी के एग्जाम में आपको 5 से ज़्यादा चैप्टर सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते हैं। 5 से ज़्यादा सब्जेक्ट, 300 से ज़्यादा चैप्टर्स हैं सारे सब्जेक्ट मिला के, और 30,000 से ज़्यादा क्वेश्चंस हैं। इतना आपको प्रैक्टिस करना पड़ता है। ये आपको ढूंढने में आपका 2-3 साल बर्बाद हो जाता है। तो ये सबसे ज़्यादा जो ऑर्गेनाइज्ड है वो माई पाठशाला के ऐप पे है। माई पाठशाला के ऐप है। और अगला बड़ा क्वेश्चन ये होता है कि सर माई पाठशाला के ऐप में सारे टीचर अच्छे, इस बात की क्या गारंटी? तो मैं आपको बताता हूँ, माई पाठशाला के ऐप पे जाइएगा, इस पूरे इंटायर सिलेबस का ट्रायल आप ले सकते हैं 299 में जो है 3 मंथ के लिए। कोई समझदार बच्चा होगा तो 3 मंथ में पूरा का पूरा सिलेबस भी कवर कर सकता है। अगर वो 10 घंटे पर डे के हिसाब से पढ़ेगा तो सारा का सारा इंटायर सिलेबस वो 3 महीने में कवर कर सकता है। यहाँ पे आप जाएंगे तो 299 रुपये में ट्रायल है। 299 रुपये होता क्या यार, ऐसे ही उड़ा दोगे नीचे जाके। मैं ये कहता हूँ 299 रुपये में अगर आपको 2 सब्जेक्ट भी अगर अच्छा मिल गया तो भी आपका काम हो जाएगा। लेकिन मैं इस बात की गारंटी देता हूँ कि इस पर सारा का सारा इंटायर एसएससी का कोर्स बहुत ही ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड है। सारे चैप्टर्स कवर किए गए हैं, सीक्वेंस से कवर किए गए हैं, उसके क्विजेस सही से कवर किए गए हैं। ये सारा का सारा इंटायर सिलेबस वेल डिजाइंड और ऑर्गेनाइज मैटर पे इसे डाला गया है। और ये सारे के सारे वीओडी सेशंस हैं। वीओडी सेशन का मतलब है कि लेक्चर अच्छे से प्रिपेयर करके अपलोड किए गए हैं। आपको सिर्फ सीखना है, लाइव क्लास के चक्कर में जो है समय बर्बाद नहीं करना है। कोई ऐसा कोर्स नहीं है इसमें कि जो पूरा ना हो, सारे के सारे इंटायर कोर्स पूरे हैं, तो आप इसका चुनाव कर सकते हो। मुद्दे की बात आ रहे हैं कि मैं आपको बाकी सब्जेक्ट से रिलेटेड, जैसे आज मैथ का लेके आया हूं, बाकी सब्जेक्ट को कवर करने के लिए भी मैं अलग अलग वीडियोस बनाऊंगा, उनकी प्लानिंग आपके साथ शेयर करूंगा। अगर ये जो मैथ का मैंने आपको प्लान बताया है, अगर ये प्लान आप बहुत मेहनत करके अगर फॉलो करेंगे, डिसिप्लिन स्ट्रक्चर में फॉलो अगर करेंगे, पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर है, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अगर इसको अगर आप सही से तमीज में फॉलो करोगे तो आप ये देखोगे कि मैथ्स आपका जो है अर्थमेटिक और एडवांस 3 महीने में कंप्लीट हो जाएगा और अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। और इसके कोर्स को कवर करने के लिए, कंटेंट को कवर करने के लिए रोज शाम को 7 बजे आप मेरे साथ इसी यूट्यूब चैनल पे अपना समय स्पेंड कर सकते हो, जिसमें मैं हर चैप्टर को सीक्वेंस से पढ़ा रहा हूं। और 2024 में भी बहुत ज़्यादा टाइम है और ऐसे में आपका पूरा का पूरा सिलेबस यूट्यूब पे ही कवर हो जाएगा। बाकी सब्जेक्ट को प्रिपेयर करने के लिए आप माई पाठशाला ऐप पे जाके उसका ट्रायल रन ले सकते हो। और अगर नहीं लेना चाहते हो तो आप मेरे साथ यूट्यूब पे शाम को 7 बजे समय बिताइए। मैथ्स का सिलेबस तो मैं यहीं कवर करा दूंगा। बस आपको क्या करना है, चुपचाप डिसिप्लिन फॉलो करना है, हर रोज इस फॉर्मूले के हिसाब से सिर्फ पढ़ाई करना है। समझ में आई? आज की इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में मैं उम्मीद करूंगा मैं कुछ और अच्छा आपको सिखा सकूं ताकि आपका जो सफर है वो 1 साल के बजाय दूसरे साल ना जाए।